11 चौपाई मेरे से आ गया, सब हमारा सीखा हुआ। रामचरितमानस की जो मेन चौपाई है वो अध्ययन किया हुआ है। जो गुरु शिष्य के धन को खा रहा है और सही रास्ता नहीं बता रहा, उसको गुरु नरक में जाता है। झूठे गुरु अजगर बने, 184 जाएं और उनके चेले चींटी बने, नोच नोच कर खाएं। ये अजगर बनते हैं जो झूठे गुरु हैं, लोगों का माल खा रहे हैं। सही रास्ता बता दो। रामचरितमानस की उत्तरकांड की चौपाई है, जो उस गुरु शिष्य के धन को ले रहा है और सही रास्ता नहीं बता रहा है, वो गुरु नरक में जाता है और बनते हैं अजगर। झूठे गुरु अजगर बने, 184 जाएं और इनके चेले चींटी बने, नोच नोच कर खाएं। अजगर को बच्चे लोग पत्थर मारते हैं तो घाव हो जाता है, मरते थोड़ी है। तो वहां पर वो सब जितने चेले हैं वो कहते, गुरुजी खूब माल खाया तुमने हमारा, अब तुमको हम जिंदे को खाएंगे, चींटिए। सही रास्ता जान लो माताओं बहनों भाइयों। ये ज्ञान तो पूरे कन्नौज के लोगों को होना चाहिए। इसलिए हम आपको ये नहीं कह रहे कि गांव में सत्संग नहीं करेंगे, गांव में तो हम आए ही हैं आपके, लेकिन कन्नौज के अंदर में बहुत बड़ा शहर है, वहां पर प्रोग्राम लगाओ सब लोग मिलकर के। थोड़ा 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 थोड़ा, कितना 10 में से 1 रुपया निकाल दो, गुल्लक गुल्लक रख लो अपने घर में, भगवान का हिस्सा। ज्ञानी है उसको भी, अज्ञानी है उसको भी भगवान का हिस्सा निकाल दो उसमें, और धर्म में खर्च करो। आप देखना 1 साल में आप कैसे बनते हो, करके देख लो। भगवान कहता मेरे तरफ 1 पैर तो रख तू, मैं तेरे तरफ 1000 पैर रखने के लिए तैयार। भगवान कह रहे हैं, गीता का वाक्य है। इसलिए माताओं बहनों, भगवान राम अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, मेरा वही सेवक प्यारा है जो मेरी आज्ञा मानता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। यह तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कह रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कह रहे हैं, ये जो मनुष्य वाला मिला है, ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार माने होता है खाना, निद्रा माने होता है सोना, भय माने होता है डर, मैथुनम माने होता है बच्चों को जन्म देना। ये तो पशुओं के यहां भी हो रहा है। एक माँ वो है जो 12 बच्चों को एक बार में जन्म देती है। कौन माँ है बताओ, कौन माँ है? उनकी माँ है जिनके वो बच्चे हैं, हमारी नहीं है। हमारी तो तुम ही हो। 12 बच्चों को जन्म देने वाली एक माँ है, एक 6-7 बच्चों को जन्म देती है। बताओ कौन है? बच्चे तो वहां भी हो रहे हैं, क्या वहां बच्चे नहीं हो रहे हैं?
इतना अगर आप कहते एतत् समाना पशु भी नारायणम धर्म हितेशो मधी को विशेषो धर्म नहीना नर पशु समाना। अगर आपके पास में भजन करने का ज्ञान नहीं है, ये पशु नहीं कर सकता। हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु भी जानता है, मेरा हित है, मेरा अनहित हो रहा है। ये मनुष्य चोला मिला है माताओं बहनों भजन करने के लिए। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं नरतन भव बारिद कहु बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाय विषय मन देई पलट सुधाते सठ विष लेही। ताहि कबहु भल कहिए न कोई गुंजा ग्रह परस मणि खोई। तुमने अपनी जो मणि रूपी तुम्हारे पास वस्तु है उसको तुमने फेंक करके और गोंगची का दाना ले लिया, वो लाल पीला होता है, वो दाना ले लिया और मणि जो पारस मणि तुमने फेंक दी। कौन तुम्हें भला कहेगा? ताहि कबहु भल कहिए न कोई गुंजा ग्रह परस मणि खोई। पारस मणि को बदले में तुमने गोंगची ले ली, गोंगची दाना होता है पीला नीला, वो ले लिया और पारस मणि फेंक दी। मनुष्य चोला जो मिला है भाइयों बहनों माताओं बच्चों, ये भजन करने के लिए मिला है। मनुष्य का चोला तो तभी मिलता है जब भजन करता आदमी, नहीं तो ये मनुष्य चोला पशु योनियों में पति पत्नी बच्चे माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे मिल जाएंगे। 184 माए गुरु सेवा और बंदगी यह मिलेगी नाय। ये तो हर योनि में मिल जाएगी, पति भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे। मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। माताओं बहन भजन कर लो, जान लो भजन, सबको जानना चाहिए। सुबह कुछ माताओं बहनों को ज्ञान हुआ, भाइयों को सबको ये ज्ञान जानना चाहिए। आपकी चीज है, हमने इनको कुछ नहीं दिया, इनके पास था पता नहीं। हमने कहा मां की पेट में आपने 4 साधन किए और चारों साधन भगवान विष्णु के हाथ में है, चक्र शंख गदा पद्म। इन चारों का ज्ञान 14 तारीख को आप चले जाना। खिचड़ी पर्व भी है, आश्रम में बाई जी लोग बुला रही है। जिनको ज्ञान हुआ वो भी जाना और जितने भी इस गांव में रहने वाले भाई बहन हैं सब जाओ और गरीब मत बनो, थोड़ा थोड़ा सेवा करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मेरा मतलब है माताओं बहनों, भगवान राम कह रहे हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सरल सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी प्राण सुति गाई। हे अयोध्या वासियों, ये लोक और परलोक अगर आप अच्छा चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मेरी भक्ति करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, ना व्रत करना है ना उपवास करना है, अपने मन को नाम में लगा दो। रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिना पूछ निशान। बिना पूछ के पशु हैं हम, अगर हमारे पास भजन करने का तरीका नहीं। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं ये जो मनुष्य चोला मिला है ये मेरी कृपा है, ये पार होने के लिए नौका है और इस जहाज को चलाने वाला मैं ही हूं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पा। मेरी बातों को तरफ ध्यान दो माताओं बहनों, ये सत्संग कल नहीं मिलेगा आपको यहाँ। ये भाग्यशाली गांव वाले हैं, भाग्यशाली वो भाई हैं जिन्होंने इस धन को धर्म में लगाया। ताली बजाइए, उनका स्वागत कीजिए सबका। आप सब मिलकर के कन्नौज में भी प्रोग्राम लगाओ, कम से कम 7 दिन का, नहीं तो 5 दिन का तो लगाना। सोमवार से शुक्रवार, शनिवार को हम निकल जाएंगे। 5 दिन में भी हम वहां पर लोगों को समझा देंगे और पूरा प्रचार करो, होर्डिंग लगाओ, बड़े बड़े नेताओं का नाम दो उसमें, नए लोगों को आगे करो, आप पीछे रहो, सेवक बन जाओ। भगवान कह रहे सेवक बन जाओ मेरे।
इसलिए माताओं बहनों भगवान राम अब आगे कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य होने को प्राप्त करके अगर आपने पार होने का रास्ता ना अपनाया तो तुम पछताओगे। जो न तरे भव सागर, भव माने दुख रूपी सागर को पार करने की विधि नहीं जानी, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए, आत्महत्या की गति को चला जाता है। अयोध्या वासियों, अभी 22 तारीख को राम मंदिर का क्या है, हाँ, जोरदार प्राण प्रतिष्ठा वहां होने वाली है। प्राणों को जब उसमें डालते हैं तो फिर पूजनीय होता है मंदिर, और तुम वो है कि तुम्हारे अंदर प्राण है ही, वो तो हमने बनाया, और ये किसने बनाया? जो आपका शरीर है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, उस मालिक को कोई ना जाने जिसकी ये अमर निशानी। क्या तेरी अकल दीवानी रे मनुआ, क्या तेरी अकल दीवानी, मुसलमान मस्जिद को पूजे, हिंदू पत्थरा पानी। कबीर, उस मालिक को कोई ना जाने जिसकी ये अमर निशानी, हिंदू होकर बकरा काटे, मुसलमान कुर्बानी, आप ही खावे आप ही मारे, खुश होए महारानी। छौंका मारती है बहन जी। जीते बाप को जूता से मारे, जीते बाप को जूता से मारे, मरे पे देवे पानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु डूब मरे ये प्राणी। जीते बाप को जूता से मारते, मरने पे कहो साहब हमारे पितरों को पानी देंगे। कबीर साहब बहुत मजाक उड़ाते हैं हम लोगों को। इसलिए माताओं बहनों ज्ञानी बनो। भगवान राम कह रहे हैं, अयोध्या वासियों, थोड़ा सा मैं राम के परिवार में जरा सा आपको लाइट दे रहा हूं, थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम। जब भगवान राम वनवास से आए, क्योंकि 3 दिन में हम राम के बारे में बता नहीं सकते सारी बातें, लेकिन लास्ट दिन बता रहा हूं थोड़ा सा। जब राम जी आए तो कैकेयी मां के पास गए। सबसे पहले कैकेयी मां दुखी थी, जब जब बाहर निकलती थी उसके ऊपर लोग कूड़ा फेंकते थे कि तुमने ही राम को वनवास भेजा है। तो ऐसे जीने से मरने के लिए तैयार हुई कितने बार कैकेयी। तो जब जब मरने गई तो उर्मिला उसकी बहू थी, उर्मिला जोर से दीवार में सर मारती थी कि मम्मी तुमसे पहले हम मर जाएंगे अगर तुम मरने जाओगे तो। और आज की सास होती तो बहू कहती है कल मरती हो तो अब मर तू जल्दी, क्योंकि सास के मतलब है बहू को सांस मत लेने दो, खूब उससे काम ले, तुम्हारा बिस्तर तो गोल कर ही देगी। प्रेम से रहो ना, कुछ मदद करो। उस बहू को अपनी बहू क्यों समझते हो? बेटी मान लो उसको, और बेटी उसको मां कहे, कभी घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो उर्मिला जोर से सर मारती थी दीवार में कि तुमसे पहले मम्मी हम मर जाएंगे, मरने नहीं दूंगी। तो राम जी जब आए तो मां सा कहने लगे, मां मांग लो हम तुमको कुछ देंगे आज, तुम अगर हमें वनवास ना भेजते तो बहुत ऋषि सुखी हो गए। मांग क्या चाहती है? तो कैकेयी मां कहती देना चाहते हो मुझे? एक बार मांगा था तो मैं बाहर निकलती हूं तो मेरे ऊपर अयोध्या के लोग कूड़ा फेंकते, और ऐसे जीने से मैं मरने जाती थी तो ये उर्मिला मुझे मरने नहीं देती थी तुम्हारी बहू। कहा क्यों? कहा तुमसे पहले हम मर जाएंगे मम्मी। क्या गजब की सास बहुएं थी उस टाइम। कहा अच्छा। तो भगवान राम भरत के पास गए, भरत के पास गए। भरत कहता है प्रभु मेरी ले आज्ञा। कहा हमारी बात मानोगे? कहा कि आपकी बात चौपाई है। बीते अवध रहा ही जो प्राण, भरत कह रहे हैं अगर अवधि बीतने के बाद आप आते, जिंदा नहीं मिलता मैं।
मैंने तो चिता तैयार कर रखी थी, लेकिन तुमने हनुमान जी को भेज दिया पहले कि हम आ गए हैं प्रयागराज में, इसलिए मैं बचा हुआ हूं प्रभु। नहीं तो मैंने चिता तैयार कर रखी थी, अगर अवधि बीतने के बाद आप आते तो मेरी राख मिलती आपको। क्या मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? लेकिन एक बात जरूर है, मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। कैकेयी मां कह रही बेटा अगर तू देना ही चाहता है तो मेरे बेटे से मुझे मां कहवा दे। भगवान राम से कैकेयी मां कह रही है कि मुझे अगर तू देना ही चाहता है, तेरी इच्छा देने की है, तो मेरे बेटे से मां कहवा दो, मुझे मां नहीं कहता है। कह रहे मां नहीं कहता है, कह रहे गाली देता है। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी नहीं जीह मुंह परे वो न कीरा। तूने जब बर मांगा था तो तेरा जीभ जब जमीन में नहीं गिरी, मुझे गाली देता है, मुझे मां कहवा दो। तो भगवान राम भरत के पास जाते हैं। भरत कहता है मैं तुम्हारी बात तो इतनी मानूंगा कि अवधि बीतने के बाद अगर आप आते तो मैं जिंदा नहीं मिलता, परंतु मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, कुछ भी कर लूंगा। भगवान राम ने कहा अरे बाप रे बाप, गजब है। तब भगवान राम ने अपने शरीर को भरत बना लिया, भरत बन गए भगवान राम, और मां कैकेयी के गले से मिले। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट एक कोटि रवि छाही। एक सूर्य है और करोड़ घड़ों में पानी है तो सब में सूरज दिखाई देगा। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बारी बात नहीं है। भगवान राम भरत बन गए और भरत बन करके मां कैकेयी से मिले। कैकेयी मां ने रो रो करके भरत को भिजा दिया, लेकिन भरत नहीं थे, भगवान राम थे। और भरत बन करके मां को तसल्ली किया। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। मां को तसल्ली करके तब भगवान राम वनवास से जाकर के तब घर में गए। मां कैकेयी को खुश किया, लेकिन भरत नहीं बने। माताओं बहनों भाइयों, कोई मां अपने बेटे को जन्म दे दे और उसको मां ना कहे तो उस मां से कहो खाना खाएगी वो? ये कैकेयी का हाल था। कह रहे बेटा मुझे गाली देता है, मेरे को मां कहवा दो। भगवान राम भरत बने और मां कैकेयी को खुश किया। फिर इसके बाद में आए और भरत से कहा भरत मांगो, क्या चाहते हो? भरत कह रहे हैं क्या दोगे आप मुझे? भरत कह रहे हैं क्या दोगे मुझे? तू जो मांगता है मांग। तो भरत कहता है मुझे, भरत कहता है भगवान राम से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, अर्थ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों का सेवक बना लो। ये भरत मांग रहे हैं। भक्ति करत छुटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगो। छुटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही
माताओं बहनों, भरत मांग रहे हैं बस आपके चरणों का मैं सेवक बन जाऊं, मेरे प्राण निकले आप सामने रहे। माताओं बहनों, इस प्रकार भरत भगवान से कह रहे हैं। आगे भगवान राम कहते हैं मांडवी से, भरत की पत्नी मांडवी मांगो क्या चाहती है। भगवान राम कह रहे मैं आपके परिवार की पुत्र वधू हूं, जिस घर में सब ज्ञानी हो वहां मांस बनेगा क्या? पति मुझे मांस बना दे। मांस खाने वाला पति नहीं, राक्षस है। एक भाई था, दारू पी के आए और कहा मेरे लिए मांस बना। अब पत्नी उधार करती करती परेशान हो गई। अब उधार वाला कह रहा पहले दो तब दूंगा दूसरा। तो जब आए और मारे अपने पत्नी को, मारे। आज आप मार रहे हो ना पत्नी को, कल तुम्हारा नंबर आने वाला, ठहर जाओ। ये तुम्हारा ऊपर अगर ना बनी तो गारंटी मेरी है। सदन कसाई बकरा काटता था और बकरे के पास एक ग्राहक आया कि मुझे थोड़ा सा मांस दे दो, मेरे मेहमान आया। चमगीदड़ के घर में मेहमान आएगा तो चमगीदड़ सोफा नहीं देने वाला, कहेगा मैं लटका तुम भी लटक। इनके घर में जो मांस खाने वालों के घर में मेहमान आता उसको मांस ही देते हैं लोग। और जो था ये कौन, सदन कसाई, ये बकरे के पास कहा बैठ जा यार, मैंने बंद कर दिया है लेकिन ज्यादा परेशान कर रहा है। तो प्लेट ले गए और चाकू ले गए, बकरे के पास गए कि थोड़ा सा कहीं से मांस ले आऊंगा, दे दूंगा इसको और सुबह काटूंगा। तो बकरा देख करके सदन कसाई को हंसने लगा, उछलने लगा, हंसने लगा। त्रेता में पहले बकरे जानवर सब बोलते थे और जब नजदीक सदन कसाई पहुंचा तो बकरा रोने लगा, टप 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 आंखों। सदन कसाई कह रहा क्यों हंस रहे थे, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहा तुम अपना काम करो, छोड़ दो मेरे को। कह नहीं बताओ। कहा तुम ये नया काम करने के लिए आए हो ना, प्लेट और चाकू लाए हो, थोड़ा सा मांस मेरा ले जाओगे, रात भर मुझे नींद आएगी क्या? तुम मेरे जरा से मांस को काट के ले जाओगे, रात भर मुझे नींद आएगी? रात भर मेरा रक्त बहता रहेगा, क्या मैं सोऊंगा? मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया है। बकरा कह रहा मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, मैंने तेरे को एक बार काटा मैंने, और तू नया काम करने के लिए आया है, प्लेट और चाकू लेकर के आया है। ले जा ले मेरा मांस, जहां से ले जाना ले जा ले। मैं रात भर तड़फूंगा, सुबह काटेगा तो मुझे, मैं तेरे साथ जोरदार बदला लूंगा। कहा क्या बदला लोगे? कहा मैं तुमको 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा काटूंगा, 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा काटूंगा, काट ले। सदन कसाई ने प्लेट भी फेंक दी और चाकू भी फेंक दिया। कहा जाओ, आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बदल गए धन्ना जाट कबीर जुलाहा तारे, सदन कसाई गौतम नार अहिल्या कर गई, चरण छुए रघुराई। माताओं बहनों बदल गई ये, तो हम भी बदले अपने आप को। क्या रखा इन चीजों में? दूसरे के जीव को सताना सबसे बेकार काम है। किसी के दिल को मत तोड़, मंदिर तोड़, मस्जिद तोड़, इसमें क्या मजाका है? दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का है। मस्जिद में अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं मुसलमानों को, मस्जिद में है मौजूद न मंदिर में छिपा है, जिस दिल में मोहब्बत है उसी दिल में खुदा है। जहां प्रेम है मैं वहीं रहता हूं।
मस्जिद तो बना ली दम भर में, ईमान की इबादत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, वर्षों में नवाजी बन ना सका। तो अभी नवाजी बनाना ही है, दूसरे के दिल को काटता है। दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का है। तो जो ये छौंक रहे हैं तेल डाल करके, मसाला डाल करके, ये जब उसको कहेंगे, जब तू काट के देगा वो, तुम बहुत बने हो ना खाने वाले, ठहर जाओ, खा लो, अभी खूब खा लो, रुक जाओ, तुम्हारा बदला कैसा लेगा, ये बकरा बदले लेंगे। जितने ये मांस खाने वाले, ये सब कौन सी योनियों में जाते हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, बनवा में तू सियारा हुई बा, भोजपुरी भाषा में भजन है ये बहुत बढ़िया। बनवा में तू सियारा, सियार माने सियार, हुआ करते ना रात। तो कबीर साहब कह रहे हैं, भजन बिना बैल बेगाना होइबा, भजन बिना बैल बेगाना होइबा, भजन बिना बैल बेगाना होइबा, कबीर साहब कह रहे हैं, तेरे चार पैर हो जाएंगे, गऊ जैसा मुंह हो जाएगा, फिर कैसे भजन गाएगा? केतिया के घर में तू नाटा हुई बा, नाटा माने छोटा बैल, अब तो मशीनें चल पड़ी, पहले कोल्लू होता था। आंख पर टाप बांधेंगे, झपट्टी बांधेंगे तेरे, चाल चलत पछताई बा, भजन बिना बैल बेगाना होई बा। भोजपुरी भाषा है थोड़ी। अगर मांस खाने का शौकीन है तू और नाचने गाने का शौकीन है तू, यहां पर नाचोगे तो बंदर नहीं बनोगे, यहां नाचोगे ना तो ना बंदर बनोगे ना बंदरी बनोगे, भगत ही बनोगे। यहां का नाचना और दुनिया का नाचना अलग है। एक भजन बाद में संतोष एक बधाई गाएगा। भगवान राम को तिलक हुआ है, थोड़े से सुन लो, जरा सा और सुन लो। भगवान राम को तिलक हुआ है। कबीर साहब कह रहे हैं ये भजन है, लेकिन आप सुनेंगे नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं घड़ी की तरफ, घड़ी तो भागेगी, मैं भी जाऊंगा। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं वन में तू सियार बन जाएगा, हुआ हुआ चिल्लाई बस, दो चार स्वान घेर लग, स्वान माने कुत्ते, भाग न रहा पाइबा, भजन बिना बैल बेगाना होइबा। नेटुआ के घर बंदर होइबा, बंदर नाक और कान छिदवाइबा, भरी सभा में नाच नचाई है, अपनो भरम भुलाइबा, भजन बिना बैल होइबा। पक्षियों में तू कौवा हुइबा, ज्यादा मांस खाने का शौकीन है आप तो कौवे की नहीं मिलने वाली है। कबीर साहब कह रहे हैं पक्षियों में तू कौवा होइबा, मृतक देख लू भाईबा, कहे कबीर सुनो भाई साधु बिरथा जन्म गवाईबा, भजन बिना बैल बेगाना होइबा। माताओं बहनों भजन भक्ति जान लो। इसलिए भगवान राम कहा मांडवी मांगो, कहा मैं आपके परिवार की पुत्र वधू हूं। जिस परिवार में सब ज्ञानी हो वो परिवार राम का परिवार है। फिर लक्ष्मण के पास गए मांग, भगवान राम ने मांडवी से कहा खुश रहो। लक्ष्मण से कहा मांगो, कहा बच्चेपन से तुम्हारे साथ रहा हूं, मुझे साथ ही रखना आपने। कहा तथास्तु। उर्मिला से कहा तुम मांगो, कहा मेरे को साहस दो, मेरे पति अच्छे काम करें, मेरे अंदर बल दीजिए, कहा तथास्तु। फिर शत्रुघ्न से कहा मांगो, कहा मुझे भरत की सेवा में दे दो, मैं भरत की सेवा करूं। भरत संत थे और संतों की सेवा, संत की सेवा है मीठी मेवा, संतों की सेवा में लग जाओ माताओं बहनों, जीवन सफल हो जाएगा। तो शत्रुघ्न ने क्या मांगा? भरत की सेवा। फिर सुरत कीर्ति ने क्या मांगा? सुरत कीर्ति। सुरत कीर्ति ने मांगा कि आप कपड़े ये अब उतारोगे और राजसी कपड़े पहनोगे, ये कपड़ा हमें दे। भगवान राम कह रहे क्यों? कह रहे हमारे में घर में झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों में, बर्तन नहीं धोए, झाड़ू नहीं मारा तो बड़ी वाली नाराज हो जाती है,
तो कभी कभी हम भी नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए जब जब हम नाराज होंगे घर में छोटी छोटी बातों में, तो मैं ये कपड़ा देखूंगी कि 14 साल मेरे बड़े जेठ जी कैसे रहे जंगल में, और हम जरा जरा सा बर्तन धोने में झगड़ा करते, मुझे चले कपड़े, भगवान राम ने कहा जा ले ले ये कपड़े। तो यहाँ पर तिलक होता है, तो तिलक का बधाई गाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लो, और थोड़ा सा और सुन लो। ये भगवान राम की कथा है। सुरत कीर्ति कहती है मुझे वस्त्र दे दो अपने, मैं इन वस्त्रों को देखूंगी और मैं भी तपस्या की भावना बना के रखूंगी। माताओं बहनों भाइयों, भगवान राम को यहाँ तिलक होता है, तो बधाई बाद में गाएगा, थोड़ा सा और सुनो। भगवान राम परिवार को तो दिया, इसके बाद में अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूं, 45वां दोहा खोज लो, 45वां दोहा। और हूं एक सो गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। मेरी जो पूजा है, मेरा नाम राम है, भगवान का नाम गुप्त है। अयोध्या वासियों, उस गुप्त नाम को जान लो। जो शंकर भजन करते थे वह मेरा भजन है, राम राम नहीं है। ये उत्तरकांड के 45वां दोहा खोज लेना जाकर। 5 दोहे रामायण में से खोज लो माताओं बहनों, इनको समझ लो। लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, एक दोहा। दूसरा दोहा है वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुधा। सुनाया तुमने? ये सुनाया? 2 दोहे। एक दोहा ये है जो 4 फल है, इसको जान लो, इनसे मांग लो 4 फल, ये बहने बैठी है। फिर आगे दूसरा दोहा है 19वां और 20वां, नोट कर लेना। नंबर 2 दोहा रामचरितमानस का नंबर 2, फिर नंबर 19 और नंबर 20, और फिर नंबर 25 में है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिए जान। क्या कह रही? फिर है 45वां दोहा। ये 5 दोहे समझ लो, जीवन सफल हो जाएगा आप लोगों का। रामायण पढ़ने वालों का जीवन धन्य हो जाएगा। इनके पास 5 दोहे सीख लो। भगवान का नाम वर्षा ऋतु के समान है, सावन भादो की जोड़ी। सावन के बाद क्या आता है? भादो। र के बाद मां नहीं आता, र के बाद ल आ रहा है। र के बाद अगर मां आता तो राम शब्द कहा जाता। र के बाद मां नहीं आ रहा, ल है, य र ल। सावन भादो कैसे हुआ बताओ जरा। तो सावन भादो की जोड़ी है, इनके पास आ जाओ। और फिर दूसरे दोहे में 20वें में एक छत्र एक मुकुट मणि, एक अक्षर पे छत्र है ऐसे। र के आगे आ की मात्रा है, ये छत्र नहीं हुआ है। छत्र जब होगा जब यूं हो जाएगा। तो र के आगे छत्र नहीं है, आ की मात्रा है। लेकिन जो भगवान के नाम है उन 2 नामों में क्या है? 2 अक्षर हैं, एक पे छत्र है ऐसे, और एक पे है मुकुटमणि, चंद्र बिंदु है। मां के ऊपर चंद्र बिंदु भी नहीं है। तो सावन भादो की जोड़ी कैसे है और एक छत्र मुकुटमणि कैसे है? ये रामायण पढ़ने वालों से 2 दोहा समझ लो, जीवन सफल हो जाएगा। सारी समझ में आ जाएगी, भागवत गीता रामायण सब समझ में आ जाएगा। उसको जानो। और 5वां दोहा है मेरा नाम राम है, भगवान का नाम गुप्त है। अयोध्या वासियों, उस नाम को जान लो। शंकर ने जो भजन किया वो मेरा भजन है, उसको जान लो माताओं बहनों। भगवान राम तो सीधा मुंह से कहा जाएगा ना, फिर गुप्त कैसे आओ गया? तो वह नाम गुप्त है, इसलिए इसको समझ लो। समझने के लिए भाई जी लोगों के पास में आओ। और मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करूंगा। एक भाई जो था वो अपनी बेटी के लिए खोजने के लिए बर गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बंद कर रहा हूं। बेटी ने कहा पिताजी परेशान मत हो, आजकल के लड़कों में अवगुण ही अवगुण है, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धार्मिक बेटी हूं, मैं अपने मम्मी पापा के यहां रह लूंगी। 100 अवगुण अगर बेटे में होगा तो मैं जा सकती हूं, बाकी मैं जाऊंगी नहीं। पिताजी को चिंता हो गई कि 100 अवगुण किसमें मिलेगा भैया। एक घर में गया तो लड़के में 99 गुण थे। कितने गुण? 99, मतलब 99 गुण ही गुण थे, एक अवगुण था।
एक अवगुण था सिर्फ। तो पिताजी ने कहा बात बन जाएगी, एक अवगुण तो चल जाएगा, 99 गुण है लड़के में। बेटी पूछती है पिताजी कौन सा अवगुण है? 99 गुण है। तो कहा गुण यह है पिताजी, ना वो किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। बेटी ने कहा गजब का अवगुण है, ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। ये गुण अगर उसमें होता तो 99 अवगुण चल जाते। कितना खतरनाक अवगुण है, ना किसी की सुनता है ना किसी की। तो माताओं बहनों, मैं यहां हल्ला करता रहूं, तुम मेरी बात मानो ना तो क्या फायदा मेरा हल्ला करने से। इसलिए मैं इतना कह करके पूरा करूंगा। और हैदराबाद में एक बहू थी, वो थी इलाहाबाद, और खिचड़ी पर्व है 14 तारीख को। 14 तारीख को 22 लोगों के यहाँ जाना, सब लोग जितने तुम हो सब जाना। बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाएंगे भाई जी, खिचड़ी पर्व है। और घी ले जाना, थोड़ा थोड़ा ले जाओगे तो तुम्हें ही मिलेगा। खिचड़ी भाई जी बनाएंगे। 14 तारीख को आश्रम पे जाना, खिचड़ी पर्व है। अब वो हैदराबाद का भाई इलाहाबाद में आ गया, क्योंकि इलाहाबाद की बहू थी, बेटी थी। तो सास ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी माने मिश्रण करके खिचड़ी बनाई, उसमें घी डाल दिया। जब भाई ने खाया तो बड़ा आनंद आया, कहा वाह वाह क्या जोरदार भोजन है। तो कहा सास, क्या बोलते हैं सास जी इसको? तो आप हैदराबाद में रहोगे तो वहां इधर आने को रंडी रंडी कहते हैं। रंडी रंडी, रंडी रंडी मतलब आ जाओ। अगर आप लोगों को कह दे रंडी रंडी तो मार चप्पल से मार मार के सेंटर में कर दोगे। वहां की भाषा है ये हैदराबाद की। रंडी माने आओ, रंडी रंडी आओ मतलब आओ आओ तेरे का भाई। और जाने को कहते हैं पुचुंडी। दाल चावल को कहते हैं अन्नम पप्पू। पप्पू हमारे यहाँ भैया को बोलते हैं, भाषा है वहां की। अब वो भाई यहाँ आ गया है हैदराबाद में, वो इलाहाबाद में। तो सास ने कहा इसको खिचड़ी बोलते हैं हमारे, खिचड़ी। अब वो याद करते करते चलाएगा। मेरे जैसे बुद्धू था, बुद्धू हलवाई। अब वो खिचड़ी खिचड़ी करते चला। रास्ते में ठोकर लगी तो पैर ठीक किया तो खाचिड़ी खाचिड़ी करने लगा। खाचिड़ी खाचिड़ी। किसान चिड़िया उड़ा रहा था, 2 झापट मारी। कहा भैया मारो मत, मैं तो भूल गया क्या कहूं। कहा उड़चिड़ी कहूं। अब वो उड़चिड़ी उड़चिड़ी कर, चिड़िया जो फंसने वाली थी वो सब उड़ गई। इसने 2-4 झापट मारे। कहा भैया मारो मत, मुझे बता दो मैं क्या कहूं, मैं तो भूल गया। तो कहा फंसचिड़ी कहूं। अब वो फंसचिड़ी कहते कहते घर में पहुंचा। धर्म पत्नी से कहा मेरे लिए फंसचिड़ी बना दो। भाई साहब ने कहा फंसचिड़ी क्या होती है? अरे काम बनाएगी कि नहीं बनाएगी? 2-4 झापट बहन जी के। तो बहन जी कह रही मार के मेरी खिचड़ी क्यों बना रहे हो तुम फालतू? उसने कहा खिचड़ी बना दे। खिचड़ी खिचड़ी था यार, खिचड़ी। आप मां की पेट में भगवान का नाम जपते थे, यहां करके उड़चिड़ी फंसचिड़ी, ये चिड़ी में फंस गए तुम। ज्ञानी बन जाओ ना भैया। ढोलक वाले भाई से भी कहूंगा ज्ञानी बन जा यार, हमारे पास आ जा, हम सिखा देंगे तुमको। 8 दिन में इतना बढ़िया बना देंगे कि जो भी चौपाई कोई गाएगा तुम धड़ाधड़ बजाओगे। 8 दिन सिर्फ मेरे पास आ जाओ। पीछे जो बैठे लगते हैं तुम्हारे कुछ लगते हैं, आपके लगते हैं, इसको मेरे पास भेज दो 8 दिन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। एक बधाई भाई गाएगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो आप हर रविवार को बाई जी वहां आश्रम है, बाई जी बता देंगी। और थोड़ा सा 2 शब्द बाई जी का, ए संतोष थोड़ा बाई जी 2 शब्द बाई जी थोड़ा बोलो।